Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this particular we will start the Python series, and we will continue our Python series. And in this particular video we will talk about dictionaries in Python, and what is a dictionary and how we can manipulate dictionary, and what are the functions which we got dictionary. So in this particular we will see, and before starting the video I have a very important information for you. Like, Newton School Full Stack course has been started, and 20th of December is the last date for registering. And if you want to enroll in Newton School Full Stack course, stay tuned. We will talk more about it later. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी होता क्या है? सो डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर होती है, एंड इसमें की वैल्यू पेयर में होती है. जैसे कि नॉर्मल अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं, हमने 10 रुपये 20 रुपये वाली डिक्शनरी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी जब हमें कॉलेज स्कूल्स वगैरह में थे, तो हमें कोई वर्ड दिखना होता था तो उसमें की लिखी होती है एंड उसकी वैल्यू होती है. सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है. जैसे आप डिक्शनरी कोई भी 10 रुपये की या फिर बड़ी वाली डिक्शनरी आती थी जब बहुत इंग्लिश वाले टीचर फोर्स कर रहे थे डिक्शनरी खरीदने के लिए, तो इसी तरीके का कुछ सिस्टमैटिक टाइप है कि उसमें आप कीज निकालते थे. सपोज दैट अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग निकालना है तो मैं उस वर्ड पे जाता था, देन उसकी मीनिंग हमें मिल जाती थी. तो वैसे ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है. एंड ये थोड़ा थोड़ा अगर जेसन आपको पता होगा, आपको आइडिया होगा, तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जो डिक्शनरी का सिंटैक्स है वो इट लुक्स लाइक अ जेसन. ठीक है. सो पाइथन में डिक्शनरी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड डेटा होल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ही वाइडली यूज़ होता है. तो डिक्शनरी का कुछ कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है. मैं अगर डी नाम से बनाता हूँ तो कुछ ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई, एंड इसके अंदर कुछ वैल्यूज और पेयर्स होते हैं. वैल्यू का अगर मैं नाम देता हूँ, ये हो गया है ना, सॉरी ये की का नाम हो गया. यहाँ पे जो आएगी ये इसकी वैल्यू आएगी, मतलब ये हमारी की होगी, ये हमारी वैल्यू होगी. तो अगर हमें किसी डिक्शनरी के अंदर से कोई वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, डी ऑफ की, जो की है इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा. अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं डी ऑफ क्या लिखूंगा, की क्या है, किस की वैल्यू निकालना चाहते हो. ठीक. अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे इसकी जो आंसर है वो उसका वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे. ऐसे ही सपोज दैट अगर मुझे की का कुछ और नाम देना है, ए, तो ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए डी ऑफ ए. डी ऑफ ए क्या है, तो डी ऑफ ए में हमारे सामने क्या पड़ा हुआ है, एप्पल. एंड ये कॉमा सेपरेटेड होती है, मतलब की में आपको एक क्या मिली, एक की मिली, उसके बाद आपको एक वैल्यू मिली. ठीक है. उसके बाद ये कॉमा हो गया, मतलब ये एक अलग वैल्यू हो गई. इसको अगर आपको एक्सेस करना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे, डी ऑफ की, एंड इसका वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. मैंने डी दिया हुआ है यहाँ पे, आप D1 D2 कुछ भी देना चाहो वो दे सकते हो. ठीक है. अब नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, यहाँ पे अगर मैं डी ऑफ ए करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एप्पल प्रिंट होकर के मिलेगा. ठीक है. एंड ये डिक्शनरी जो है वो नेस्टेड भी हो सकती है. अगर मैं चाहूँ तो मैं डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बना सकता हूँ. इसके अंदर मुझे अगर लिखना है ए, बी फॉर बॉल, तो अब मैं डी फॉर जब प्रिंट ऑफ ए करूंगा तो ये पूरी वैल्यू उसकी प्रिंट करके देगा, मतलब जो भी इसके अंदर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी वैल्यू प्रिंट करके देगा. ठीक है. तो मुझे बी फॉर बॉल निकालना है. अब मुझे डिक्शनरी के अंदर की डिक्शनरी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके अंदर की निकालनी पड़ेगी. तो उसके अंदर की क्या है, बी. ओके. सो इस तरीके से मैं निकालूंगा, यानी कि क्या हो गया, डी ऑफ ए. डी ऑफ ए में जब हम गए तो यहाँ पे हमें ये मिला, एंड ए में ये वैल्यू पड़ी है, एंड डी ऑफ ए ऑफ बी गए तो मतलब डी ऑफ ए, उसके बाद ये b की वैल्यू प्रिंट हो गई. तो इस तरीके से हम की वैल्यूज के अंदर भी, मतलब किसी वैल्यू के अंदर भी वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी दें, हम इसके अंदर लिस्ट भी दे सकते हैं, 1 2 एंड 3. सो अगर मैं डी ऑफ ए करता हूं तो मैं इस पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ, डी ऑफ ए, एंड इसके ऊपर मैं लूप भी करा सकता हूँ. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ फॉर आई इन डी ऑफ ए, तो फिर मैं प्रिंट करता हूं आई की वैल्यू जो भी इसके अंदर पड़ी हुई. तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये वैल्यूज को भी इटरेट करके दे देगा. ओके. सो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिक्शनरी का सिंटैक्स होता है एंड क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं. इसके अंदर अगर आप चाहो कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालना चाहो या फिर कोई बुलियन वैल्यू डालना चाहो, वो भी आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो. प्रिंट डी ऑफ की अगर मैं करता हूँ, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर ये आ गई. अब अगर हमें चेक करना होगा कि कोई एक डेटा स्ट्रक्चर है, कोई वेरिएबल है, किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, तो वो कौन सी वैल्यू है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं, टाइप ऑफ डी. तो टाइप ऑफ डी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे हमें क्लास क्या मिल रही, डिक्ट की.
तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये लाइक डी वाली जो वैल्यू है इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, क्लास, जो ये वैल्यूज है ये डिक्शनरी क्लास को बिलोंग करता है। अब इसमें के अंदर डिक्ट के अंदर कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, लाइक डी डॉट अगर मैं करूंगा तो इसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट अगर मुझे किसी की वैल्यू को अपडेट करना हो, लाइक अभी यहाँ पे की वैल्यू क्या है ए, अगर मैं यहाँ पे डी ऑफ की प्रिंट करता हूँ, सॉरी डी ऑफ की प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही 1, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब मुझको इसको अपडेट करना है तो डी डॉट सपोज दैट अगर मुझे किसी की को अपडेट करना होगा, लाइक अभी मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ डी ऑफ की, तो डी ऑफ जी की अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 वैल्यू मिलेगी। अगर मुझे 1 की में जो वैल्यू पड़ी है 1 उसको अपडेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, डी ऑफ की करूंगा एंड इसके अंदर जो भी मुझे वैल्यू डालनी होगी मैं वो डाल दूंगा, लाइक न्यू वैल्यू करके मैंने ये डाल दी। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा डी ऑफ की करके तो मुझे ये न्यू वैल्यू मिल जाएगी, न्यू वैल्यू करके डी ऑफ की करके, ठीक है। अब सपोज दैट कई बार होता है कि पूरी हमें डिक्शनरी अपडेट करनी होती है, लाइक सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ D1 करके एंड इसके अंदर यहाँ पे कुछ और है, लाइक सपोज दैट ABC एंड यहाँ पे है DEF, ठीक है। अब मुझको अगर अपडेट करना है तो डी डॉट अपडेट करूंगा, ओके एंड उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा क्या D1। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ डी वाली डिक्शनरी को तब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है, एंड इससे पहले अगर मैं प्रिंट कराता हूँ डी वाली डिक्शनरी को तो हमें क्या मिलता है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख पाओगे इसके अंदर क्या हो गया, इसने उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर दिया। मतलब ये क्या हो गया, की तो ये थी ही हमारे पास, की ये भी थी हमारे पास, अब इसने क्या कर दिया, ABC इसको अपडेट कर दिया, मतलब इसके अंदर एक और इसने की बना दी ABC करके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर से की करता हूं और क्योंकि दोनों में की, यहाँ पे भी की है यहाँ पे भी की है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तब क्या मिलता है, ये क्या करता है ऑटोमेटिकली इस वाली डिक्शनरी से इसको अपडेट कर देता है। मतलब जो मैंने की वैल्यू 1 रखी हुई थी, अब ये 1 को की क्योंकि दोनों डिक्शनरी में की जो की है वो कॉमन है, अब ये क्या करेगा दोनों में वैल्यू को कंपेयर करेगा, अगर वैल्यू में कुछ डिफरेंस होगा तो ये अपडेट कर देगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पे वो इग्नोर कर देगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे सेम टू सेम 1 डालू तो भाई नॉर्मल सी बात है वो इसको इग्नोर ही कर देगा, ओके। सो सेम डिक्शनरी जो पहले थी वही आ गई। अब ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं डिक्शनरी के अंदर, आप इसको नेस्टेड भी बना सकते हो। अगर मैं चाहूँ डी डॉट आइटम्स भी करके एक होता है फंक्शन, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको दिख पाएगा कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से आइटम है डिक्शनरी के अंदर। अब हम इटरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक लिस्ट हमें मिली, लिस्ट के अंदर टपल है, टपल के अंदर ये वैल्यूज हैं, तो इसको आप इटरेट भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको इटरेट करके दिखाऊं तो मैं लिखता हूं फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स एंड इसको मैं प्रिंट कराता हूं आई को, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, आप देख पाओगे ये इसने वैल्यू दे दी। अब मैं मुझको लाइक चेक कराना आई ऑफ 0 तो मैं ये कर सकता हूं, क्या आ गया कि ये, सो मैं इस तरीके से यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज कर सकता हूं कि इक्वल टू ये, ठीक, एंड वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू के लिए मैं वो प्रिंट करा सकता हूं, कैसे, क्या करवा सकता हूं, डी ऑफ आई ऑफ 0। ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो आपको दिख पाएगा क्या की हमारी ये है। अगर मैं इसके अंदर की के अंदर से कुछ चेंज करता हूं, लाइक यहाँ पे कुछ वेरिएबल दे देते हैं बी, अब आप देख पाओगे की हमारी क्या है बी और वैल्यू है इसकी क्या 1 एंड ए हमारी की है, ए में वैल्यू पड़ी है 1 2 3 करके। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें भी कर सकते हो। लाइक आपको बहुत बड़ी आपके पास कोई एक की है, अगर आपको उसके ऊपर पूरा इटरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो फॉर आई एन डी डॉट आइटम्स करके, और पूरी उसके अंदर लिस्ट निकाल सकते हो, इटरेट कर सकते हो, उसके ऊपर सारी वैल्यूज को फेच करवा सकते हो, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ओके। एंड और भी कई सारे लाइक चीजें होती हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो डी डॉट करके। अब आप करोगे पॉप मतलब किसमें किसी लाइक डिक्शनरी में से हमें वैल्यू निकालनी है, मुझे अगर बी निकालनी होगी तो मैं डी डॉट पॉप कर दूंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहाँ पे बी वाली वैल्यू ही नहीं आ रही, मतलब वो निकाल ली गई है, ठीक है। पॉप का मतलब क्या होता है, निकालना। तो डी डॉट अगर हम और करेंगे पॉप आइटम भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डी डॉट वैल्यूज प्रिंट करता हूं तब आप देखो क्या आता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं डी डॉट वैल्यूज नाउ
इफ आई एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कोड, तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ये वैल्यूज पड़ी हुई है, मतलब इसके अंदर आइटम ये है, डी डॉट वैल्यूज ये होगी, और ऐसे ही इसके अंदर और भी कई तरीके के फंक्शंस होते हैं डी डॉट कीज करके। अगर आप जानना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज हैं, तो वो भी आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। लाइक की कौन सी है, बी और ए की है। एंड पूरे अगर आपको वैल्यू के साथ आइटम भी चाहिए तो फिर आइटम्स कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो डी डॉट वैल्यूज कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ उसे कीज चाहिए तो डी डॉट कीज कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई रिमूव करना हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन की कैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। अभी हम इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स करेंगे, लाइक इसमें 5 प्रोग्राम डिक्शनरी पे करेंगे, 5 प्रोग्राम लिस्ट पे करेंगे, तब उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। सो इसीलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि न्यूटन स्कूल के ई लर्निंग, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपर कोर्स के लाइक एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। 20 दिसंबर इज लास्ट डेट। एंड लेट मी टेल यू व्हाट्स न्यूटन स्कूल। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड एक कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं देनी होती है। लाइक अगर आपको स्टार्ट करना है, डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता है, एंड जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। जब आपकी जॉब भी लग जाएगी, जब 5 लाख से अबव की आपकी जॉब लगेगी, तब आपको अमाउंट पे करना होता है। और न्यूटन स्कूल बहुत सारे टॉप नॉच कंपनी से रिक्रूट करती हैं, लाइक गूगल हो गया, थॉटवर्क हो गया, जोमेटो हो गया, Xiaomi हो गया। एंड इफ यू वांट इनरोल यू कैन, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग मिलती है। एंड अगर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको लाइक इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, एंड आपको न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की एक कॉल बैक आएगी जो कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। सो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन द कोर्स, एंड द लास्ट डेट टू एनरोल इन द कोर्स इज 20 December. And meet you in the next video. If you haven't subscribed the channel, please do it. Meet you in the next video. Goodbye. Thank you.